आपने तो मेरी बहन को नौकरानी समझ लिया। बेटा, बाथरूम में बहुत से कपड़े पड़े हैं, आज धुल जाते तो कल तक सूख जाएंगे। रानो जी ने मनोहार करते हुए अपनी बेटी सौम्या से कहा। माँ, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, मुझसे आज कपड़ों की मशीन नहीं लगने वाली, कल देखूंगी, कहते हुए सौम्या कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में लेटी हुई अनु माँ बेटी की बातें सुन रही थी। 4 दिन पहले ही अनु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। अब बहू जापे में थी तो घर के काम और जच्चा बच्चा की देखभाल सब कुछ रानो जी से अकेले करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपनी शादीशुदा बेटी सौम्या को बुला लिया था। अनु और बच्चे की मालिश और नहलाना धुलाना तो एक आया कर जाती थी, लेकिन भाभी के खाने पीने और घर के बाकी काम करने में भी सौम्या तंग हो जाती थी, क्योंकि उसे हमेशा से ही मायके आकर आराम करने की आदत जो थी। इसलिए इस बार उसका मन मायके में नहीं लग रहा था। रानो जी भी कुछ बीमार से रहती थी तो वो मुश्किल से ही कुछ हाथ बटा पाती थी। अनु की माँ नीलम जी और छोटी बहन सुधा भी अनु और उसके बच्चे को देखने आई थी। अनु की छोटी बहन बहुत ही चंचल और हंसमुख थी। आते ही भाग भाग कर सब कामों में हाथ बंटाने लगी। शाम को जब अनु की माँ और उसकी छोटी बहन घर वापस जाने लगे तो रानो जी बोली, सुधा बेटा, तुम तो बहुत फुर्तीली हो, मुन्ना भी देखो तुम्हारे पास कैसे खेल रहा है। सास की बात को सुनकर अनु ने कुछ सोचते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, अगर आप ठीक समझो तो सुधा को कुछ दिनों के लिए यहाँ छोड़ दो, दीदी और माँ की कुछ मदद हो जाएगी। अनु की माँ ने सुधा की ओर देखा तो वो भी चाहते हुए बोली, माँ प्लीज थोड़े दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने दो ना, मुझे भी बेबी के साथ खेलना है, और वैसे भी मेरे एग्जाम भी हो चुके हैं, अभी तो कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। सुधा का मन देखकर नीलम जी ने हामी भर दी। सुधा अपनी आदत के अनुसार भाग भाग कर जो काम होता कर देती, फिर अपने भांजे और दीदी के पास बैठ जाती। 1-2 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सौम्या को सुधा का कुछ देर बैठना भी अखरने लगा। जैसे ही सुधा मुन्ने को खिलाने गोद में लेती, सौम्या झट से उसे कोई ना कोई काम बता देती। सुधा जरा कपड़े मशीन में डाल दो, सुधा चाय बना लो, जरा ये कपड़े प्रेस कर दो, वगैरह वगैरह। एक दिन तो हद हो गई। कांवाली बाई नहीं आई तो सुधा के सामने बर्तनों का ढेर लगाकर दोनों माँ बेटी आराम से बैठ गई। सुधा को वैसे तो काम करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उसने सौम्या और रानो जी को हंस हंस कर बातें करते सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। सौम्या रानो जी से कह रही थी, माँ, भाभी की बहन को अगर पहले बुला लेते तो कांवाली लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझसे तो ये बर्तन और साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इन लोगों को तो ये सब करने की आदत है। सुधा ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वो तो बहन के घर को अपना समझकर सारे काम कर रही थी, लेकिन बहन की ननद ने तो उसे नौकरानी ही समझ लिया था। अनु भले ही आराम कर रही थी, लेकिन उसे अपनी बहन के साथ किया व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। लगभग 15 दिन बीत चुके थे सुधा को आए। अब अनु भी अपने काम खुद करने लगी थी तो उसने सास से कह दिया, माँ जी, मम्मी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और सुधा का कॉलेज भी स्टार्ट हो गया है, इसलिए सुधा को वापस भेज दे। ये सुनते ही सौम्या फटाक से बोल पड़ी, लेकिन भाभी, अभी तो आपका जापा भी पूरा नहीं हुआ और आपके नंदोई का भी रोज फोन आ जाता है कि मेरे बिना वहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, मैं भी अब ज्यादा नहीं रह पाऊंगी। सौम्या की बात सुनकर अनु बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप चली जाइए, वैसे भी अब मैं ठीक हूँ और अपना काम खुद कर सकती हूँ, बाकी कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लेंगे। क्यों माँ जी? अपनी सास की ओर देखते हुए अनु ने कहा। रानो जी कुछ बोल ना सकी और हामी में सिर हिला दिया। एक दिन रानो जी चहकते हुए बोली,
अनु बहु खुशखबरी है, मैं नानी बनने वाली हूँ। अभी सौम्या का फोन आया था। अनु भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। देखते देखते समय बीत गया और सौम्या की डिलीवरी की डेट भी आ गई। सौम्या की अपनी सास और ननद से कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए इस समय वो अकेली पड़ गई थी। एक दिन उसने फोन पर अपनी माँ रानो जी से कहा, माँ, यहाँ तो संभालने वाला कोई नहीं है और आपके दामाद कह रहे हैं कि डिलीवरी यही करवाऊंगा, चाहे तो फुल टाइम मेड रख लेंगे। लेकिन माँ, फिर भी कोई अपने घर का हो तो अच्छा रहेगा। सौम्या की बात सुनकर रानो जी बोली, बेटा, आने को तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन तुझे पता तो है ही, मुझसे कुछ होता तो है नहीं। माँ, आप भाभी की बहन सुधा को बोल दो ना कि कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाए। बेटा, लेकिन चल मैं अनु से बोलकर देखती हूँ। जब रानो जी ने अनु से कहा तो अनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इतनी देर में सौम्या का फिर से फोन आ गया। माँ, आपने भाभी से कहा क्या? वैसे मैं उससे मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगी। मेड को जितना देंगे उससे ज्यादा ही मैं सुधा को दे दूंगी। ये सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया। दरअसल इस बार फोन रानो जी ने नहीं बल्कि अनु ने उठाया था। अनु बोली, दीदी, मैं तो सोच रही थी कि आपको किसी अपने की जरूरत है, लेकिन आपने तो मेरी बहन को नौकरानी समझ लिया। माफ करना दीदी, सुधा वहाँ नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, आप चाहे तो यहाँ आ सकती है, क्योंकि मैं आपकी भाभी हूँ। मेरी आपके लिए जिम्मेदारी बनती है, मेरी बहन की नहीं है। मेरे जापे के समय वो मेरी बहन बनकर यहाँ आई थी, लेकिन आपने तो उसे आया समझ लिया था, तो फिर आपके यहाँ तो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। इतना कहकर अनु ने फोन काट दिया। रानो जी और सौम्या दोनों से ही अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। दोनों ही अपनी बात पर शर्मिंदा थी।